हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज के इस क्लास में, जो कि हमारा आज सबको पता है बुद्ध पूर्णिमा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ऑस्पिशियस डे है आज। आज में भी आप लोगों ने भी गूगल वगैरह पे सब लोग सर्च करते रहते हैं, कुछ ना कुछ रेमेडीज सबने की होगी। दूसरा, आज फर्स्ट डेट है, 1 मई है, तो मे बी सिनेमन रिचुअल भी आप लोगों ने की होगी। क्योंकि वो मॉर्निंग में ही की जाती है, इवनिंग में उसको नहीं किया जाता है। मैं ये कहती हूँ वो रिचुअल आप सुबह उठते ही कर लो। क्यों कर लो? किसी किसी घर में काम वाली लगी होती है ना, तो काम वाली कई बार लेट आती है, हम वेट करते रहेंगे, वो आएगी सफाई करके जाएगी तब वो रिचुअल करेंगे। बिल्कुल वेट नहीं करनी, अपना सुबह उठते ही कर दो। खुद कर दो तो फिर तो किसी भी टाइम कर सकते हो आप, फिर तो यार सुबह सुबह अपनी खुद ही सफाई करो और कर दो उस रिचुअल को। बहुत ही अच्छी रिचुअल रहती है। और आज का तो दिन भी बहुत अच्छा है, बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की इस क्लास में। हम थोड़ी सी बात अपने डाउजिंग के पेंडुलम डाउजिंग के कोर्स के बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या चीजें होती है ये। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू ऑल। जी मैम। जी। आज को नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध के शरण में आना। बुद्ध के नियम थे अहिंसा, प्यार, सत्य। ये बुद्ध के संदेश थे। आज बौद्ध धर्म के लिए ये सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन ही तीन तीन चीजें बौद्ध के साथ हुई थी। जन्म भी हुआ था, और ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, और उनका अंतिम समय भी आज के दिन ही हुआ था। इसलिए अ, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए तो ये एक महान पर्व है, जिसको वो मनाते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में भी आज के दिन बुद्ध पूर्णिमा पे विष्णु भगवान की और लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन चांद को अर्घ्य देकर चांद की भी हम पूजा करते हैं, चंद्रमा को। और वैसे भी हम हमेशा ही चंद्रमा वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा को, स्पेशली जो थोड़े से ऐसे रहते हैं ना, जिनके मूड स्विंग्स रहते हैं, 2 नंबर वाले होते हैं, और जिनको एंजाइटी और वो रहती है, उनको तो चंद्रमा की रोशनी के अंदर बैठना, चंद्रमा को अर्घ देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। उससे पहले कि हम मेडिटेशन करें, उससे पहले हम पेंडुलम डाउजिंग के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। जी मैम, पहले बता दें मेरे ख्याल में। जी मैम, पहले हाँ जी, पहले बताएंगे। अच्छा, पहले तो ये बताओ किस किस ने पेंडुलम डाउजिंग के बारे में सुन रखा है, किस किस को पता है इसके बारे में? सभी को पता है, ये भी एक प्रिडिक्शन करने की हम बोल सकते हैं, या हमारे डेली के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अपनी इंट्यूशन कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम उससे बहुत इजीली जान सकते हैं। सिंपल और पावरफुल मेथड इसको बोला जाता है। नूतन जी ने इसके बारे में सुन रखा है। नूतन जी, आपने सीखा हुआ है या इसके बारे में सुना हुआ है? मैंने सुना हुआ है। अच्छा, सीखा नहीं हुआ। सर के क्लास करी थी ना, उसमें सर ने हमें वो वेबिनार में एक में बताया था। अच्छा। और सर ने अच्छा। बकायदा हमें वो डाउजिंग दी भी थी, मेरी किसी ने चुरा ली वहीं पे ही। हाँ, अच्छा। वो अच्छा। सर को, हाँ वो करी। हाँ। हाँ, ये वाला सर ने वो सिखाया था। हाँ। हाँ। सही। बहुत, हाँ, बहुत ही मैं कहती बहुत ही अच्छी और सिंपल तरीके से हम इससे अपनी चीजों को जान सकते हैं। मे बी आप लोगों ने भी सुन रखा होगा, बाकी सबने भी पता होगा, सबको पता होगा कि हम इसको यूज करते हैं पेंडुलम को, है ना। ये पेंडुलम होता है सिर्फ। पेंडुलम डाउजिंग का मतलब होता है कि जब हम इससे कोई हम अपनी प्रिडिक्शन करते हैं, या फिर हम किसी चीज को देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो डाउजिंग के लिए ये बोर्ड आता है, इसको डाउजिंग बोर्ड बोला जाता है ना। हम इसको भी यूज कर सकते हैं, या सिंपली हम पेपर के ऊपर भी मार्क लगा के या स्नो लिख के, है ना, एरोस डाल के, इस तरीके से वो भी चीज सिंपल पेपर को भी यूज कर सकते हैं। और पेंडुलम डाउजिंग के लिए एक चीज, मजेदार चीज और बताती हूँ आपको। जरूरी नहीं है कि आपको पेंडुलम खरीदने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं जरूरत है। ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आपके पास रिंग है आपकी, आप अपनी रिंग को अपना पेंडुलम बना सकते हो। हर चीज क्या है, एनर्जी से कनेक्टेड है। धागे में बांधनी बस, बस धागे उसको से करना क्या बांधनी है, आपको बस एक धागे में बांध देना है उसको।
एक धागा लटकनी लो, चाहिए, बस अपने पूरा बस उसको वजन धागे होनी में बांध चाहिए। लो। धागा थोड़ा सा हैवी हो, है ना, ये ना हो कि बहुत हल्का सा धागा हो, थोड़ा सा हैवी हो धागा। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा जितने भी पेंडुलम मिलते हैं सब में चेन लगी होती है ना। ये पेंडुलम तो खुद ही खैर हैवी होते हैं। जैसे मेरे पास है 7 चक्रा का है, और भी बहुत तरीके के आते हैं, है ना, रुद्राक्ष का भी आता है, क्रिस्टल का भी आता है। क्रिस्टल्स पे और भी क्रिस्टल, जैसे इसमें 7 चक्रा क्रिस्टल्स हैं सारे, ठीक है, और भी सिर्फ सिंगल सिंगल हम्म। क्रिस्टल्स के भी आते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा क्रिस्टल चाहिए, किसके लिए चाहिए। वो भी सारी एक कोर्स का पार्ट है हमारा कि आप अलग अलग क्रिस्टल को कैसे यूज कर सकते हो, है ना। तो मतलब मुझे तो इतना अच्छा लगता है, इवन आप टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हो ना, उसमें भी इसकी हेल्प ले सकते हो। यस नो क्वेश्चन तो हम पूछते ही पूछते हैं। आपको टैरो कार्ड रीडिंग करनी है, आप उसमें इसकी हेल्प ले सकते हो। कई बार होता है ना कि हम बैठे होते हैं, कार्ड स्प्रेड कर दिए, हम देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कार्ड उठाएं। कई बार होता है हमारा हाथ जाता ही नहीं है किसी कार्ड के ऊपर, तो हम पेंडुलम की हेल्प से वो कार्ड के ऊपर क्या होगा ना, धीरे धीरे के कार्ड के ऊपर लेके जाएंगे, देखेंगे कि कौन सा कार्ड हमारे लिए आंसर देने के लिए ठीक है। वो पेंडुलम थोड़ी देर में ना वहीं पे घूमना शुरू हो जाता है, वो अपने आप इंडिकेट कर देता है कि आपको ये कार्ड की जरूरत है, वो आपका आंसर आ जाता है। हमारी इंट्यूशन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है हमारा पेंडुलम। तो डाउजिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप लोगों ने पहले सुन रखा है, सबको पता है, पहले पानी की खोज करते थे लोग, कैसे करते थे, हाथ में नारियल लेके, नारियल लेके चलते थे, और जहां नारियल खड़ा ऐसा हाथ में नीचे रख के चलते थे, और जहां नारियल ऐसे खड़ा हो जाता ना, इसका मतलब वहां पे पानी है। पानी की खोज नारियल से कर लेते थे। और भी बहुत सारे मेथड होते थे। ट्यूबवेल वगैरह बनाते थे ना, ट्यूबवेल जैसे ट्यूबवेल खोदना है, या आपने नलका लगाना है, पानी पूरे खेत में जैसे ट्यूबवेल लगाना, तो पूरे खेत का चक्कर लगाते थे चारों तरफ। फिर जहां वो खड़ा हो जाता था, वहां समझ में आ जाता था कि पानी है। और ये ये पानी टेक्निक आज भी पहाड़ों पर भी ऐसे की जाती है, बहुत पहाड़ों जगह पे पे। भी ऐसे की जाती है। क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे पेंडुलम क्या करता है हमारे, ये हमारे जो, एक मैं पेंडुलम कर रही हूँ, आप सामने बैठे हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड, आप जैसे उसको देखेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से ये काम करता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, यस चल रहा है, नो चल रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीडिंग करता है। और इससे जो बड़ा ही एक्यूरेट जो है इसका आंसर आ जाता है। हाँ ना का है, नो का है, यस का है, वो उनकी दिशाएं बदल आपकी जाती है। बिल्कुल कोई चीज आपके घर में खो गई है, वो आपको ढूंढनी है। आपके घर की एनर्जी कौन सी है, आपके घर में कौन सी जगह की एनर्जी ठीक है नहीं है, आपके घर में कहीं पे वास्तु दोष है, वो पता लगाना है। मतलब इन छोटी छोटी चीजों के जैसे हम डिपेंड हो जाते हैं ना कि कैसे पता लगे हमारे घर में वास्तु दोष है कि नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, किसी ने आज हमको कह दिया, हमने दो चार कोई क्लासेस देख लिया, वेबिनार अटेंड किया, किसने बताया कि इस डायरेक्शन में ये है तो इसकी वजह से, इस डायरेक्शन में है तो इसकी वजह से खराब है, हम लोग तोड़फोड़ करवा के बैठ जाते हैं। पेंडुलम क्या करेगा, आप वहां जाके अपनी एनर्जी चेक करो पहले कि उसकी एनर्जी सच में खराब है कि नहीं है। हाँ, अगर उसके बाद आपको लगता है कि आप पेंडुलम बता रहे कि वहां की एनर्जी ठीक नहीं है, वास्तु दोष है वहां पे, तो बजाय तोड़फोड़ करने के आज के टाइम पे तो और भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं कि उसको कैसे कलर से चेंज कर सकते हो, वहां पे कैसे आप कोई एलिमेंट के द्वारा उसको चेंज कर सकते हो, बहुत सारे प्रोसीजर आ गए हैं। अब तो तोड़फोड़ करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है हमें। बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है कि तोड़फोड़ करनी पड़ती है, अदरवाइज जरूरत ही नहीं होती। दूसरा, इसमें मैंने अभी क्रिस्टल्स की बात की आप लोगों से, कि क्रिस्टल कौन से क्रिस्टल्स हम यूज कर सकते हैं पेंडुलम के लिए, अपना पेंडुलम बनाने के लिए। अलग अलग तरीके की क्रिस्टल अलग अलग चीज के लिए, हमारी फिजिकल हीलिंग के लिए, 7 चक्रा हीलिंग के लिए, हमारा चक्रा कौन सा इम्बैलेंस है। कई बार होता है ना, हम 7 चक्रा हीलिंग करते जा रहे करते जा करते जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं है। हम मेडिसिन खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम कहाँ है हमारी, हमारी पूरी बॉडी में प्रॉब्लम कहाँ है नहीं समझ में आ रही। हमने एक्सरे भी करा लिया, हमने ईसीजी ईजी वगैरह सब कुछ करा लिया, हमारा पेंडुलम हमें बताएगा कि हमारे बॉडी के किस पार्ट में प्रॉब्लम है। साथ के साथ वो वहां पे आपकी हीलिंग भी करके देगा, वहां पे वो आपकी हीलिंग भी करके देगा कि आप साथ के साथ हीलिंग भी कर लो। ये नहीं हम कहते कि आप दवाइयां मत खाओ, कब बीमारी का आपको पता लगे कि हाँ दिक्कत है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, प्रॉब्लम निकल के आती है तो ठीक है, नहीं निकल के आती तो इसका मतलब यही है कि हमारा ऑरा वीक है, हमारे ऑरा में दिक्कत है, ऑरा में दिक्कत आई है तभी हमारे फिजिकल प्रॉब्लम आई है। तो धीरे धीरे हम अपने पेंडुलम से अपनी हीलिंग भी कर सकते हैं।
फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तीनों तरीके की। बाकी और हम इससे अच्छा एक चीज और बताए, वैसे हम करते नहीं है ना, मैं करती हूँ ना मैं किसी को बोलती हूँ, लेकिन इससे आप लोगों ने देखा होगा लोग स्पिरिट को बुलाते हैं, स्पिरिट्स को इन्वोक करते हैं ना, वो इसी को यूज करते हैं। क्या करते हैं, सेंटर में एक रख देते हैं चांदी का सिक्का। एंजल को स्पिरिट में नहीं, स्पिरिट को बुलाते हैं कि किसी स्पिरिट से कनेक्ट करना हो ना, एंजल्स से नहीं, स्पिरिट से, किसी स्पिरिट से कनेक्ट करना हो तो, किसी आत्मा से। बताते नहीं, हम किसी को बोलते नहीं कि ये चीज करनी नहीं चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा बहुत से लोग ये कई बार ऐसी चीजें फॉरेन में ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं ना, खेल खेल में कर लेते हैं कि करके देखते हैं, और जब कर लेते हैं वो आ जाती है स्पिरिट, फिर मुश्किल हो जाती है। कर सब कुछ देता है ये, वो बता देगा। आप उससे कुछ पूछोगे ना कि आप कौन से स्पिरिट हो, आप कहाँ से आए हो, मतलब ये नहीं बताएगा कहाँ से आए हो, जैसे जैसे आप उसके हिसाब से क्वेश्चनिंग करते जाओगे वो बताता जाएगा, वो स्पिरिट आपको जवाब देती रहेगी, लेकिन वो नहीं करनी होती है। ये वो लोग करते हैं जो कुछ गलत काम करवाते हैं, जो कहते हैं ना तंत्र विद्या जो लोग करते हैं, तांत्रिक वो चीजें करते हैं, वो लोग यूज करते हैं। तो पॉजिटिव वे में यूज करने का तरीका यही है कि आप अपने डेली लाइफ के सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बहुत ही आसान होता है पूछना कि ये, सबसे पहले स्टार्टिंग किससे करते हैं, इसी से पूछते हैं कि मेरा नाम ये है, तो वो यस नो में आपको वही जवाब दे देगा। मैं अभी हाँ, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछना होता है कि या क्या ये टाइम ठीक है क्वेश्चन पूछने के लिए। पहले तो यही होता है कि क्वेश्चन ठीक, टाइम ठीक है या नहीं है। क्यों पूछते हैं ये, कहीं हमारी एनर्जी तो खराब नहीं है। अगर हमारी एनर्जी खराब होगी ना, वो पेंडुलम आपको जवाब ही नहीं देगा सही, और आप कहोगे कि ये तो जवाब ही नहीं दे रहा, वो स्टिल ऐसे ही खड़ा रहेगा। और जब जवाब देता है ना, वो बहुत जल्दी ऐसे मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमना शुरू कर देता है। अ, मैं एक करके भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, अम, अगर आप लोगों को नजर आएगा तो। जी मैम, करके तो दिखाई दीजिए, डेमो बहुत बिल्कुल ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और कोर्स में हमने सिर्फ प्रैक्टिकली करना है, इसमें सब चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे हम। हाँ, इसकी कोई पीडीएफ नहीं है, सारी प्रैक्टिकली है। और किस दिशा में घूम रहा है, दाएं बाएं घूम रहा है या एंटी क्लॉक घूम बिल्कुल, रहा है या किधर से मैं घूम रहा पिन है, कर देती हूँ ये एक सारा सेकंड। सारा सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात है, ये हीलर्स ज्यादा जो हीलर्स होते हैं वो अपने लिए भी यूज करते हैं, दूसरे के लिए भी यूज करते हैं। सबके लिए यूज होता है ना। और ठीक है, और ये बोर्ड आप लोगों को प्रिडिक्शन के दिखाई लिए दे रहा है ना। जी। ये देखिए यहाँ पे यस है, आमने सामने, और इधर नो है ना। इधर साइड में लिखा हुआ पॉसिबिलिटी और इधर लिखा हुआ चेक अगेन। मतलब चेक अगेन, वो क्वेश्चन जो भी आप पूछ रहे हो या तो वो ठीक क्लियर नहीं है तो वो बोलेगा दोबारा पूछो, दोबारा चेक करो। पॉसिबिलिटीज मतलब किसी उस चीज की जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, हमने करना क्या होता है, सबसे पहले अपने प्रार्थना वगैरह, जैसे कैसे हम इसको एक्टिवेट करते हैं, कैसे इसकी क्लिनजिंग करते हैं, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। जैसे मैंने इसको क्लीन किया हुआ है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी की कर रही थी डाउजिंग। ठीक है जी। अच्छा, मेरे को आपको मेरा हाथ नजर नहीं आ रहा होगा इसमें, है ना, क्योंकि इसमें हाथ को बिल्कुल स्टिल रखना होता है, ये खुद से मूवमेंट करता है। ठीक है, और यहाँ जैसे बिल्कुल सेंटर में रखा मैंने। हाथ सबसे पहले हम हाथ नॉर्मल, को किसी जैसे कोहनी पे जैसे हाँ, जैसे किसी मैंने टेबल पे सपोर्ट पे रखा हुआ है। रखना पड़ता है हाथ। हाँ, सपोर्ट देना जरूरी है, नहीं तो आपका हाथ हिलता रहता है। ठीक है, अगर हाँ आपको, आपके अंदर इतनी है कि आप बिल्कुल अपने हाथ को हिला नहीं सकते तो आप नहीं ले सकते किसी का कोशिश। लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप हमेशा इसको, हाथ को कहीं ना कहीं रख के जरूर बैठें। ठीक है, अब जैसे सिंपल सा कोहनी क्वेश्चन को रख सबसे पहले दिया ना। पूछते हैं। बिल्कुल, मैं सबसे पहले यही पूछती हूँ, क्या ये सही समय है सवाल पूछने का। ठीक है, मैंने इसका नाम रखा हुआ है एंजल। आप इसको ऐसे रखेंगे जैसे आप अपने बच्चों को रखते हैं, अपनी इतनी प्यारी चीज को। तो मैं इससे यही पूछ रही हूँ कि अभी क्या सही समय है क्वेश्चन पूछने का।
ये मुझे यस नो में जवाब दे देगा। अगर सही समय होगा तो हम आगे क्वेश्चन पूछेंगे, अदरवाइज हम नहीं पूछेंगे। ठीक है जी, चलिए तो मैं स्टार्ट करती हूँ। प्लीज मेरी एंजल मुझे बताओ, क्या ये सही समय है क्वेश्चन पूछने का? प्लीज मेरी एंजल मुझे गाइड करो, क्या ये सही समय है क्वेश्चन पूछने का? मेरे एंजल मुझे गाइड करो, क्या ये सही समय है क्वेश्चन पूछने का? मेरे एंजल मुझे गाइड करो, क्या ये सही समय है क्वेश्चन पूछने का? मेरे एंजल प्लीज मुझे गाइड करो, क्या ये क्वेश्चन पूछने का ही सही समय है? आप चाहो तो क्वेश्चन को मन मन में बोल सकते हो, चाहो तो तेज बोल सकते हो। क्या ये क्वेश्चन पूछने का सही समय है? प्लीज मुझे बताएं, क्या ये क्वेश्चन पूछने का सही समय है? प्लीज मुझे बताएं, क्या ये क्वेश्चन पूछने का सही समय है? प्लीज मुझे बताएं, क्या ये क्वेश्चन पूछने का सही समय है? प्लीज मुझे बताएं, क्या ये क्वेश्चन पूछने का सही समय है? प्लीज मुझे बताएं, क्या ये क्वेश्चन पूछने का सही समय है? प्लीज मुझे बताएं, क्या ये क्वेश्चन पूछने का सही समय है? पूछने का सही समय। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी मैम। ये यस की तरफ दिखाई जा दे रहा रहा है मैम। है ना? हाँ जी मैम। तो यस की मतलब तरफ इससे आ हम रहा है क्वेश्चन ये। पूछ सकते हैं, यस की तरफ आ रहा है। है ना? तो इसका हम्म। मतलब हम इससे क्वेश्चन अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, शुरू में हम बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं ताकि हमारी एनर्जी इससे कनेक्ट हो जाए। ठीक है, अब मैं सिंपल सा पूछूंगी, मैं अपना गलत नाम बोलती हूँ तो ये देखते हैं क्या जवाब देता है। ठीक, क्या मेरा नाम मधु है? क्या मेरा नाम मधु है? मुझे बताएं, क्या मेरा नाम मधु है? एंजल मुझे बताएं, क्या मेरा नाम मधु है? देख रहे हैं? बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। और देख रहे हैं स्पीड बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस के साथ साथ आगे आगे अपने चक्रास के बारे में हमें पूछना है। ठीक है, ऐसे ही आप सबसे पहले जब हम इसको शुरू करते हैं तो हम पहले अपने से शुरू करते हैं, हमेशा पहले अपने से स्टार्ट करते हैं अपनी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। सबसे पहले मैं जब भी शुरू करती हूँ, मैं कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछती हूँ जो मुझसे रिलेटेड होते हैं। उसके बाद में आगे जो क्वेश्चन करने होते हैं, जो मेरे पास क्लाइंट आता है या जो मेरे से कोई कुछ पूछता है, तब मैं उसके जवाब देती हूँ। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही मैं कहती हूँ ना एक्यूरेट आंसर्स जिसको। हाँ, कभी कभी क्या होता है, जब हम इसको यूज करते हैं तो हमारी एनर्जी डिस्टर्ब होती है। कई बार होती है हमारी एनर्जी डिस्टर्ब होती है, तो ये आंसर जो हमें, हम क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं ना कि हमारे अकॉर्डिंगली जवाब मिले। हम टैरो से जब रीडिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंगली जवाब आ जाए जो हम चाहते हैं। वो नहीं आता ना, हमें लगता नहीं है तो जवाब ठीक नहीं दे रहा। तो आप वहां फिर दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या क्या मेरी एनर्जी ठीक है इस वक्त? वैसे तो मैं यही कहती हूँ, जब आपको खुद को लगता है कि जैसे हम कोई भी मोडालिटी हम कोई भी यूज कर रहे हैं, जब हमारा मूड ठीक नहीं होता या हम खुद को थोड़ा सा लो फील करते हैं, तो हम कोई भी रीडिंग नहीं करते हैं। सेम इसमें भी यही करना होता है। आप जब भी लो फील करें, हाँ ये भी होता है, जैसे मैंने अभी बोला कि हमें अपने अकॉर्डिंग जवाब चाहिए होते हैं, जो हम चाहते हैं। ये कभी भी नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। ये या तो स्टिल खड़ा रहेगा या इसके अंदर वाइब्रेशंस होनी शुरू हो जाएंगी, कुछ इस तरीके का होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत इजी और बहुत एक्यूरेट मेथड है ये चीजों का। मैंने बताया जैसे अपनी एनर्जी के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, कहीं पेन है, इवन कहीं पेन है, मान लो मेरे हाथ में या मेरे दांत में कहीं पे भी मेरा पेन है, ठीक है, हम इस अपने पेंडुलम को बोल देंगे
कि मेरे यहाँ पेन है, प्लीज इसको हील कर दो, हील कर दो। पहले तो वो उसको पकड़ेगा पेन को, वो फिर थोड़ा थोड़ा स्ट्रीट से घूमना शुरू होता है, वो पेन को निकालना शुरू कर देता है। ठीक है, जब तक वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जब तक उस पेन को निकालेगा। जब वो पेन पूरा निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा, जब धीरे धीरे वो क्लॉकवाइज घूमना, अपने आप ही क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाएगा, या वो रुक जाएगा जब उसकी हीलिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी हीलिंग भी इससे कर सकते हैं। तो इसका, जी मैम, कुछ और इसके बारे में बताना चाहेंगे? नहीं, बहुत बहुत मैं तो एक ही बात हूँ कि इसमें कि बहुत ही अच्छा एक विद्या है। और ये मतलब इसके लिए कोई ज्यादा ज्ञान की या बहुत उसकी जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और एक हम अपने कागज के ऊपर भी सारे यस नो दाएं बाएं और वो लिख सकते हैं। उसका एक वो दे दिया जाता है कि हम किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मोटा पेपर लेके उसके ऊपर हम अपने ड्रॉ करके रख सकते हैं। और किसी चीज से भी शुरू में किसी भी चीज से हम कर सकते हैं इसको। आपके पास कोई छोटी सी कोई ऐसी चीज जो लटकने वाली हैवी हो, कोई चीज जिसमें आप धागा बांध के, अच्छा मजबूत धागा बांध के उसको लटका सके, एक फीट कितना लंबा ये हो धागा उसको। और थोड़ी सी प्रैक्टिस हाथ के करता हो, ये कोने आपकी लगी हुई हो, ताकि आपका हाथ खुद ही ले नहीं। आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो ये काम होगा। इसे हम छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या मुझे ये काम शुरू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या मेरे लिए ये समय उचित है, नहीं उचित है। ठीक है, एक्स वाई जेड आदमी ठीक है या नहीं है। तो आपके क्या है, आप एक कॉन्शियस माइंड है, एक सब कॉन्शियस माइंड है। आपके सब कॉन्शियस माइंड की रीड कराइए। आपके जिन प्रश्नों को हम, जैसे कहते हैं ना, हम रात को सो रहे, अचानक हमें कोई चीज याद के सोए और अचानक हमें एकदम ध्यान आया कि ये काम ऐसे करना है, तो वो कौन करता है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रीडिंग को ये करता है। और सामने वाले का करे तो उसके सामने वाले की भी धीरे धीरे, जैसे सामने वाला बोलेगा उसे सबकॉन्शियस माइंड को ये स्टडी करता जाएगा, और उसके लिए होगा जवाब। वो कहेंगे मैं दूसरे जवाब होगा उसके सबकॉन्शियस। हम जैसे कहते हैं ना हिप्नोसिस, हम कहते हैं हिप्नोसिस, अपना नाम सुना होगा। तो ये उसके माइंड को पढ़ लेता है, उसके माइंड को दूसरे के माइंड को देता है, उसके बाद वो जवाब दे देता है। तो ये एक छोटा सा कोर्स हमारा, मेरे ख्याल में मैम 2 दिन का होगा। यस मैम, 2 दिन का होगा, क्योंकि इसमें हम हाँ, बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। आपको क्रिस्टल्स के बारे में बताने वाले हैं, चक्रा की बैलेंसिंग आपने कैसे करनी है वो भी आपको सिखाया जाएगा। बहुत सारी चीजें कि कैसे कैसे आप चीजों को ढूंढ सकते हैं, एनर्जी कैसे चेक करनी है, कैसे इसको आपने जैसे हम अपने टैरो कार्ड्स वगैरह की क्लीनिंग करते हैं, ठीक है, उनको एक्टिवेट करते हैं, ऐसे इसको भी एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है, अपने पेंडुलम को भी और हमारे बोर्ड को भी। ठीक है, किसी पर्सन का किसी दूसरे पर्सन का आप चक्रा क्लींजिंग कर रहे हो या उसकी चक्रा चेक कर रहे हो, कहाँ प्रॉब्लम है उसका, वो कैसे करोगे, है ना? डिस्टेंस में कैसे करोगे? कोई सामने है उसका तो आप उसने लटा के आप उसको कर दोगे आराम से, लेकिन कोई डिस्टेंस में है, उसको कैसे करोगे आप, वो भी बताया जाएगा। टैरो रीडिंग में आपको कैसे हेल्प करेगा वो आपको बताया जाएगा। यस और नो क्वेश्चन का आंसर कैसे देखोगे वो भी मैंने वो भी अभी आपको बता दिया। ठीक है ना? अच्छा, और क्या, इसको किस चीज के लिए चेक करते थे? अभी भी चेक कर सकते हैं कि जमीन के अंदर जैसे होते हैं ना चीजें खोजने के लिए, कोई कौन सी धातु है या कुछ भी हम खोजने चल रहे हैं तो वो देख लें। ठीक है, एनर्जीज का मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि एनर्जी चेक करने के लिए होता है। फॉर्चून टेलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं कि आगे, ज्यादा लंबा मैं नहीं बोलूंगी इसको चेक करने के लिए, बहुत ज्यादा लंबा ना छोटे चेक करके छोटे टाइम के लिए हो गया। हाँ, थोड़े टाइम का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे कोई चीज खो गई है उसके लिए, कोई डिसीजन आपने लेना है ना, कोई डिसीजन आपने लेना है कि भैया मुझे ये काम करने जाना है, क्या ये काम करने का समय ठीक है? ये नहीं कि मैं काम करने जाऊं, जाओ नहीं, क्या ये समय ठीक है? क्योंकि आपकी एनर्जी ठीक होगी तभी वो काम करने का समय भी तभी ठीक होगा आपके लिए, है ना? बाकी मैंने अभी बताया, वास्तु दोष घर में चेक करना हो उसको आप कर सकते हैं, अपनी इंट्यूशन को बढ़ाना है उसके लिए आप यूज कर सकते हो। अच्छा, नारियल का ना क्लास में ही बताएंगे, आप लोग जो भी इसमें एनरोल कर लेगा वो आएंगे ना, जब वो नारियल लेके आएंगे, नारियल से कैसे चेक करते हो नारियल का भी आपको लाइव करके दिखाऊंगी मैं कि नारियल से कैसे करते हैं। ठीक है, अपनी अपने स्पेस को क्लीन करना है,
जब हम कोई भी रीडिंग या कुछ भी करने बैठते हैं तो अपनी स्पेस की क्लीनिंग भी हम इससे कर सकते हैं। कहीं आपको उसके लिए जाना है, ट्रेवलिंग के लिए जाना है, ठीक है, या कोई चीज आपको कि किस मैं अपनी किस लोकेशन को सिलेक्ट करना है कि मेरे लिए कौन सी लोकेशन बढ़िया है, मुझे जॉब कौन सी है अच्छी है मेरे लिए, है ना। आप जॉब के जैसे हम उसमें कार्ड्स में भी निकालते हैं कि कौन सी वेल ठीक है कौन सी नहीं है। इवन खोए हुए लोगों की डायरेक्शन भी हम ढूंढ सकते हैं इससे। कोई पर्सन घर से चला गया है ना, उसकी भी डायरेक्शन ढूंढ सकते हैं। कलर्स आपके साथ कौन से रेजोनेट करते हैं, कौन सा कलर आपके लिए ठीक है। ठीक का मतलब ये नहीं है कि आपको वही कलर ज्यादा पहनना, मतलब ये होता है ना कि कोई कोई कलर्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए जैसे हम कलर थेरेपी में भी करते हैं, हम डेज के हिसाब से भी कलर पहनते हैं। तो इसमें भी कलर्स का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, वो आपको सिखाया जाएगा। अपने अपनी मैंने बताया फिजिकल इलनेस कोई है उसके लिए भी, माइंड को भी आपको वो करना है। माइंड बॉडी सोल तीनों लेवल पे ये काम करता है हमारे। तो बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी, हम कैसे कैसे पेंडुलम को कैसे चूज करें हम, है ना। ये तो नहीं है कि कोई भी पेंडुलम उठाएंगे और यूज कर लेंगे, कहते हैं ना हमारा कनेक्शन जिससे बनता है उससे। बाकी मैंने आपको बताया कि जो चीज अगर आपकी खुद की है उससे तो बनता ही बनता है। जैसे हम टैरो कार्ड्स के कनेक्शन बनाते हैं, ऐसे ही हम अपने पेंडुलम से भी अपना कनेक्शन बनाते हैं। जो तरीके होते हैं यूज करने के कि अपने पिल्लो के नीचे रख के सोना, डेली उससे कनेक्शन बना, ज्यादा से ज्यादा उसे अपने साथ रखना। अब टैरो कार्ड से चीज ऐसी होगी हमारी कि हम उसको हर जगह नहीं ले जा सकते। ये चीज हम जब टैरो कार्ड सीखते हैं तो उसमें बताते हैं कि टैरो कार्ड ऐसा टूल है कि हम उसको हर जगह लेके नहीं जा सकते, हर जगह बैठ के उसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन पेंडुलम को आप कहीं पे भी बैठ के यूज कर सकते हो। कुछ भी आपको क्वेश्चन करना है, कुछ भी आपको पता करना है, वहां बैठ के आप इसको किसी भी टाइम यूज कर सकते हो। तो बहुत और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखेंगे इस कोर्स में। और जब इसकी फीस जो है बहुत ही नॉमिनल है, 2 दिन का कोर्स है, और 2 दिन के हिसाब से इसका एनर्जी एक्सचेंज भी इतना ही है, सिर्फ 555 रुपीज। अभी डेट इसकी डिसाइड नहीं की है, क्योंकि हमारे अब मई के महीने में कोर्सेज आने वाले हैं जो मेडिकल न्यूमरोलॉजी है, हमारा पेंडुलम डाइजिंग का है, और ये हमारे एंजल हीलिंग है और एंजल जपवा हीलिंग सिंबल का का है, जपवा की चौदह बीएफआर, चौदह हाँ तारीख से जपवा हम का भी है, करवाते हैं। जपवा सिंबल्स का भी है, बेस्ट फ्लावर रेमेडीज, बीएफआर बेस्ट फ्लावर रेमेडीज, उसका भी कोर्स हम लेके आ रहे हैं दोबारा से। वो भी बहुत ही अच्छा कोर्स है, वो भी हमारे इमोशंस के ऊपर काम करता है। चलिए ये जी, हमारे मई महीने के हैं सारे ये कोर्सेज। मई मंथ में हमारे आने वाले कोर्सेज हैं अब की बार। ठीक है जी। चलिए अब मैं थोड़ी सी रेमेडीज, मैम ने कुछ तो आपको भी बता ही दिया कर, रात को बैठ के एक तो आपको अपना मून वाटर जरूर बना लेना है, अपने क्रिस्टल्स वगैरह सारी चीजें जरूर चार्ज कर लेना। और जिन ये सबने कैमरे जो ऑफ कर रखे हैं ना, ऑन कर लो। मैं भी कैमरा ऑफ करके बैठ रही हूँ और मैडम का भी कैमरा ऑफ कर रही हूँ मैं। हम भी अपने अपने कैमरा ऑफ करने हैं, सिर्फ आप सुनते रहना, ठीक है मैम। कैमरा ऑफ कर लो आप अपना, मैं भी कर रही हूँ। नहीं नहीं, प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और मैम इसकी मेडिटेशन रिकॉर्डिंग दूसरी कर दें। जी मैम। हाँ मैं एक बार थोड़ा सा वो यहीं पे वो बता देती हूँ कि करना क्या क्या है आज आपको। एक तो अपना मून वाटर चार्ज जरूर कर लेना, ठीक है। अपने क्रिस्टल क्रिस्टल चार्ज चार्ज जरूर कर कर लेना। लेना, हाँ क्रिस्टल जो भी आपके पास है, आपके पास टैरो है, जो भी चीज है ना, जो चीजें आपके पास हैं, अपनी सारी चीजों को वो कर लेना, चार्ज कर लेना, बहुत जरूरी है। ठीक है, आज का दिन वैसे भी बहुत अच्छा है। मून लाइट में रखना है सबने लाइट अपने। में सब चीजें रखना, ठीक है। और दिए अपनी, मैं बता रहे कम से कम आप दिया लगाओ एक तो अपनी मेन मैम एंट्रेंस पे, आज होल एक नाइट, दिया। एक्सक्यूज मी मैम, मैं हाँ पार्क में जी, ना थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा, मैं पूछ रही हूँ कि होल नाइट पानी रखना है या थोड़ी देर के लिए रख दूं, 1-1.5 घंटे के लिए? 1-1.5 घंटे के लिए बहुत रहता है, 1-1.5 घंटे के लिए बहुत रहता है। ठीक है आज मैम, के मैं दिन वो जो आप मेरा क्रिस्टल है वो भी रख दूं, भूवी के लिए अलग और अपने लिए अलग पानी रखूं ना? नहीं नहीं, एक एक बॉटल पूरी भर के रख लो, 2 बॉटल एक भर ही। के रख लो। उस पानी में फिर और पानी मिक्स कर सकते हो आप, वही पानी हम दूसरे जैसे हम अपनी वो बेस्ट ऑफ रेमेडीज यूज करते हैं ना, पानी में डाल डाल के, इस पानी को भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि दूसरे ओके पानी में मैम। मिला मिला के डाल डाल के, अपने घर ओके में मैम। स्प्रिंकल करने के लिए, पोछे थोड़ा में घर डालने के लिए, थोड़ा पीने के लिए। ठीक है। घर ठीक में है, भी इसको थोड़ा स्प्रे कर सकते हैं, इसको स्प्रिंकल करते हैं घर में भी, उससे भी जो है ना मून हाँ की एनर्जी इनहेंस हो जाएगी। एनहांस होती है, ठीक है। ठीक है। अच्छा मैं बताई थी कि दिए कम से कम आज आप एक, मैंने मेन एंट्रेंस पे अपना दिया जरूर लगाओ आज, ठीक है। दूसरा अपना तुलसी प्लांट के पास हम लगाते हैं शाम को, डेली हम लोग करते ही हैं।
अपने हम मंदिर में लगाते हैं, अपनी किचन में जरूर लगाएं आप। ठीक है, क्योंकि हिंदुओं के हिसाब से किचन क्या है, हमारे घर का, हम उसको होता है ना, हार्ट ऑफ द होम बोला जाता है। सब कुछ वहीं से है, जैसा खाना खाते हैं, जैसा होता है, लोग हमारे फैमिली में वाइब्रेशन वैसी ही जाती है। तो आज के दिन माँ अन्नपूर्णा को, उनकी एनर्जी को एनहांस करने के लिए एक दिन वहां पे भी दिया आप जरूर लगाएं। दूसरा, जो भी आप लेट गो करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी आज आपको निकालना है, उसको एक प्लेन पेपर पे लिख लें, बे लीफ पे लिख लें, जैसे आपकी इच्छा है उसको उस पे लिखें। जो भी आपको रिलीज करना है उसको लिखें, क्योंकि अभी यहाँ अभी नहीं कर सकते हम, ये शाम रात को 8 बजे के बाद होती है रिचुअल, अंधेरे में। ठीक है, जो भी आपको करना है रिलीज, उस पे लिखो, हाथ में दो, अपने हाथ में रखो, और उसको बोलो कम से कम 11 बार कि आई रिलीज ऑल द नेगेटिविटी, आई रिलीज ऑल द ब्लॉकेजेस, जो भी आप रिलीज करना चाहते हो अपनी लाइफ से, अपना एंगर, अपना जो भी चीज है। और फिर उसको बर्न कर दो, उसको जला दो, और फिर बाहर यूनिवर्स में एशेस को फ्लो कर दो, दोबारा इस बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है जी, ये छोटी छोटी रिचुअल्स हैं जो करनी होती हैं। बाकी एक दो और सोच के आई थी, मैं अभी भूल गई, मैंने लिखी नहीं, बस गलती ये कर दी। चलिए, कोई बाद नहीं में याद मैम, आती, मैं बाद में बताती हूँ। इसमें हाँ, मेडिटेशन के बाद बताती, फिर मेडिटेशन शुरू हाँ, करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा पे अगर जो चाहे तो वो खीर भी बना सकते हैं आज के दिन। और आपको लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करके उनको खीर अर्पित करेंगे। नहीं खीर है तो जैसे मीठी खीर होती है, श्री होती है, ये उनको अर्पित के समय बांटेंगे भी। तो क्योंकि हमारी जो पूर्णिमा होती है ना, पूर्ण मास, और अब कल से फिर ज्येष्ठ मास शुरू हो जाएगा। तो आज का दिन बहुत ही, इसको हम सब तरह से एक शब्द भी लें कि हम भगवान बुद्ध के दिखाए हुए रास्ते पे चले, ताकि हम जिस इस लाइन में आए हैं तो हम बिल्कुल सत्य, किसी से झूठ नहीं बोले, किसी से झूठी बोल नहीं करे, कोई अपने मतलब एक प्योर हार्टेड पर्सन हो के रहे। जी अभी आप मेडिटेशन के लिए तैयार हो, अपने बिल्कुल, एक कैंडल गिलास जला पानी ले सकते लें। हैं। बिल्कुल, एक कैंडल। गिलास पानी लेंगे। मैम मैं पार्क में हूँ तो क्या करूँ? कुछ नहीं, सुन। कुछ नहीं, आराम से शांति से बैठो, बात सुनना इसको घर में आके। ओके मैम। पानी दे। एक जगह बैठो शांति से। अपने अपने स्पेक्स उतार लें और बड़े कंफर्टेबली बैठे, पैरों के नीचे कुछ रख लें, सीधी आर्थिंग नहीं हो। आप कुछ बेड पे बैठे हैं तो इट्स ओके, चेयर पे बैठे हैं तो अपने पैरों के नीचे कुछ ना कुछ कारपेट या छोटा चटाई या कुछ भी रख लें, ताकि आप डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में ना आए। मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारे जो मन है वो बहुत शांत होता है। मन शांत होता है, हमारे जो विचार उल्टे सीधे आते हैं वो, फिर हमें ये पता चल जाता है कि हम, हमारी जो वाइब्रेशन है वो, हमारी जो बॉडी वाइब्रेशन वो अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, और हमारे अंदर एक शांति आती है, कामनेस जिसको हम कहेंगे, शांति भी आती है। फिर हमारे थर्ड आई चक्र इसे जागृत होता है, माइंड पावर होती है। जितना स्ट्रेस है वो हमारा मेडिटेशन से दूर होता है। क्यों बार बार कहा जाता है कि ये आप मेडिटेशन आप किसी चीज भी कर सकते हैं। ये
जैसे आपके पास रिकॉर्डिंग है, उस पे भी मेडिटेशन कर सकते हैं। आप कोई बांसुरी या कोई संगीत लगा के भी मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन का मतलब होता आप उस स्थिति से बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ के उस गहरी उसमें सोच में चले जाओ, गहरी उस चले जाओ, ताकि आपको अपने सराउंडिंग की कुछ याद नहीं रहे। आपका जो माइंड है ना, कॉन्शियस माइंड, वो बड़ा शांत हो जाए और आपका सब कॉन्शियस माइंड अच्छे से जागृत हो जाए। इसलिए मेडिटेशन करवा। जी मैम। मैम आप म्यूट हैं। जी मैं एक बार म्यूजिक निकाल रही थी मैं। ओके। Money doesn't solve your problems. If you take loans and you put it into your business, but the strategies are out. मैं इसको एक बार ऑफ करके दोबारा ऑन कर रही हूँ ताकि मेडिटेशन की अलग से हो जाए।